मैं तुझ बुझू रे प्राणिया सन्मुख कदवे लो जिण तो को पैदा किया तन मन कद दे लो जिण तो को पैदा किया तन मन कद दे लो काला सुधोला हुआ सिर डिग मिग दूजे काला सुधोला हुआ सिर डिग मग दूजे नेणा सोजे धूंधड़ो तो ये भगती न बूझे नेणा सोजे धूंधड़ो तो ये भगती न बूझे मैं तुझ बुझू रे प्राणिया सन्मुख कदवे लो। एक ही सवाल सभी मनुष्यों के लिए महाराज का एक ही सवाल। क्या सवाल है? मैं तुझ बुजुरे प्राणिया, प्राणिया अर्थात मनुष्य प्राणी सन्मुख कदवे लो। परमात्मा के हम सन्मुख है कि हम विमुख है? हम किसके सन्मुख है? हम जगत के सन्मुख है, हम संसार के सन्मुख है। परमात्मा की तरफ हमारी पीठ है, हम परमात्मा के सन्मुख नहीं है। करने को हम कुछ भक्ति कर रहे हैं, कुछ उपास करते हैं, कहीं तीर्थ में जाते हैं, कहीं व्रत करते हैं, करने को तो कुछ न कुछ कर रहे हैं, मगर ये उपाय काफी नहीं है। सन्मुख मतलब परमात्मा के तरफ, सदगुरु के तरफ मुख रखना और संसार की तरफ पीठ रखना। महाराज कहते हैं सन्मुख रहिए राम सु दे सकल को कूट। परमात्मा के सन्मुख रहो, ज्ञान के सन्मुख रहो, सदगुरु के सन्मुख रहो और बाकी सबको पीठ दे दो। संसार वैसे भी मिटने वाला है, आज है कल नहीं, मगर परमात्मा सत्य है, वो मिटता नहीं है। वो कल भी था, आज है और कल भी रहेगा। तो उसे पाने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है और हम वो तो नहीं कर रहे हैं। और किया अंध फंद बहु तेरा और सीखी सब चतुराई, ये कन सीखो राम रहू को जिनिया मांड उपाई। सब कर लिया, सब अंध फंद कर लिया, सब कुछ किया। संसार में जो जो करना था वो सब हमने किया, सब पा लिया, फिर भी सुख कहाँ मिला, आनंद कहाँ है? जाएंगे तो निराश होकर जाएंगे, तो पछता कर ही। बहुत दुखी जब प्राण निकलता है शरीर से, बड़ी तड़प होती है, बड़ी तकलीफ होती है। और
यमदूत आते हैं, खड़े रहते हैं और उनसे उनकी वार्तालाप भी होती है। हम कहते हैं कि डोकरा बकरोच, डोकरी बकरीच, वो सब सत्य है। उनको दिखते हैं, वो यमदूत दिखते हैं और वो डरते हैं और उनसे उनकी वार्तालाप होती है। तो बड़ी पीड़ा है, इसलिए भक्ति करो, भजन करो। महाराज कहते हैं सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आय, जीण सिर खून अपार है, केता बणे न काय, केता बणे न काय, करे जो नींदा कोई, तो पड़े अगत के माय, ताय की गत न कोई। सुख रामदास वो खून रे, काहू न छूटे जाय, सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आय। महाराज फरमाते हैं दो ही बातें करें। पहली बात, संतों की मानो। सदगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए। अगर आपके सामने ये ज्ञान आपको मिल रहा है तो ज्ञान सुनकर इसका विचार करो। महाराज कहते हैं ज्ञान सुन्या चेते नहीं, सो नर बहरा हो। बहरा कौन है? जिसको कान से सुनाई नहीं दे रहा वो बहरा है? वो बहरा नहीं है। हम कहते हैं उनको बहरा। बहरा वो है जो ज्ञान सुनकर चेतता नहीं है, जागता नहीं है, वो वास्तव में बहरा है। और आंधो सो सुखराम कहे, जनसु निवे न कोय। अंधा कौन है? संत सामने दिखने के बाद उनके सामने झुकते नहीं है, उनका दर्शन नहीं करते हैं, ये है वास्तव में अंधे। अब वो तो बेचारे कर्म के कारण अंधे बहरे हैं, उनकी बात अलग है। तो सदगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए, और जिन सिर खून अपार है। खून नाम दोष, वो अपार दोषी कहलाएंगे। कितने? केता बने न काय। महाराज कहते हैं कि मैं ऐसे दोषी लोगों के बारे में क्या कहूं, कितने दोष के वो भागीदार बन रहे हैं। आज ये मौका उनको मिला है, महाराज के वचन उनके कान तक पहुंच रहे हैं और उस पर वो सोच नहीं रहे हैं, निर्णय नहीं कर रहे हैं, तो वो अपार दोषी होंगे। दूसरी बात, नहीं सुने तो नहीं सुने, ज्ञान धारण नहीं किया तो नहीं किया। अब उनके भाग्य में है तो करेंगे। भाग बिना कोई चीज न पावे, गुण बिन पत नहीं जाने। अब वो भी बेचारे क्या करें, उनके भाग्य में ये भक्ति करना ही नहीं, तो वो दूसरी बात पर ख्याल दे। भजन करने वाले की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। महाराज ने तो कहा है, नींद्या सुनर नरक पड़त है, नींद्या सुनर नरक पड़त है, साक भरे किसन ग्वाला, साक भरे किसन ग्वाला।
नरता का कौन वाला हो, आठ पोर नींदा खिलारे, आठ पोर नींदा खिलारे, नरता का कौन वाला हो, नरता का कौन वाला हो। निंदा किसी की भी नहीं करनी चाहिए। भजन करने वाले की, संतों की तो निंदा करनी ही नहीं चाहिए। मगर जगत में और भी हम रहते हैं तो किसी के बारे में निंदा किसे कहते हैं? जो यहाँ हाजिर नहीं है और उसके बारे में कहीं सुनी बात कहना, अच्छा भला कहना, इसको कहते हैं निंदा। अब निंदा सु नर नरक पड़त है, ये महाराज नहीं कह रहे, ये भगवान कृष्ण गीता में कह रहे, गीता का ये प्रमाण है। तो निंदा मत करो। ठीक है, नहीं भी भक्ति करे तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छा, आपका ही उद्धार होगा। अब महाराज कहते हैं इस छोटे से भजन में, संसार में जिन्होंने थोड़ी सी निंदा करी, अब उसका आगे क्या हाल हुआ, क्या उसको भुगतना पड़ा, ये देख लो। एक घड़ी माई की निंदा, एक घड़ी माई की निंदा, उबे काट में बाड़ा, उबे काट में बाड़ा, आठ पहर निंदा खिलारा, नरता का कौन वाला हो, नरता का कौन वाला हो। एक घड़ी माई की निंदा किसने करी? एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 22.5 मिनट की एक घड़ी। ये एक घड़ी में निंदा की चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य ने। अब चित्रवीर्य विचित्रवीर्य कौन थे? चित्रवीर्य ये इस पांडवों के दादा समझो, और चित्रवीर्य से हुए पंडु, और पंडु से हुए 5 पांडव, विचित्रवीर्य से हुए धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र के हुए कौरव। तो ये कौरव पांडव के दोनों दादा थे, चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य दोनों सगे भाई। अब इन्होंने किसकी निंदा करी? अपनी सगी माँ की। माता थी उनकी सत्यवती। कैसी निंदा करी? महाभारत का प्रसंग है, बहुत ध्यान से इस प्रसंग को सुनना। ये आपको मालूम है भीष्म प्रतिज्ञा, यानी राजा शंतनु सत्यवती को देखकर उस पर मोहित हो गए और सत्यवती से शादी करना चाहते थे। जब लड़की का हाथ मांगने गए तो सत्यवती के पिता ने कहा, तुम्हें तो एक बेटा है जिसका नाम है भीष्म, अब तुम्हारे बाद तो तुम्हारे गादी का वारिस भीष्म होगा, तो मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दे सकता। राजा शंतनु दुखी हुए जब भीष्म ने उनको पूछा कि भाई पिताजी आप दुखी क्यों हो?
तो अपने बेटे को बताना पड़ा कि मुझे सत्यवती से शादी करनी है, मगर उसके पिताजी शादी नहीं होने दे रहे हैं। कारण क्या? तो आपके कारण, मेरे कारण। आपको गादी, जो राजा की गद्दी रहती है, वो आपको मिलने वाली है, तो इसलिए वो शादी नहीं हो रहे। तो भीष्म ने कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, आप मेरी प्रतिज्ञा यहाँ पे मैं करता हूँ, मैं स्वयं राजा भी नहीं बनूंगा और मैं शादी भी नहीं करूंगा, यानी मैं या मेरे वारिस उस गद्दी पे, हस्तिनापुर की गद्दी पे नहीं बैठेंगे। उस गद्दी के वारिस होंगे जो माता सत्यवती से पुत्र पैदा होंगे, वही गद्दी पे बैठेंगे। ये भीष्म प्रतिज्ञा करने के बाद राजा शंतनु की शादी सत्यवती से हुई और फिर उसे ये 2 बेटे हुए, चित्रवीर्य, विचित्रवीर्य। अब सौतेली माता घर में आ गई। अब ये भीष्म रोज रात 9 बजे सौतेली माता के कमरे में, वो महल में जाता था और 1 घंटा तक वहां रहता था। ये दोनों भाई अपने सौतेले भाई पर, अपनी सगी मां पर शक किया, उनकी निंदा करी। 2 भाई ने विचार किया कि ये बड़े भैया अपनी माता के कमरे में रात 9 बजे क्यों जाते हैं और 1 घंटे तक वहां रहने के बाद वापस आते हैं, तो ये क्या करते हैं, वहां देखना पड़ेगा। दोनों भाई ने एक दिन जाके छुपके से दरवाजे में से देखा तो चकित हो गए। माता सत्यवती को भीष्म कथा सुना रहे थे, सत्संग सुना रहे थे और माता पलंग पे बैठी थी और बाजू में भीष्म पितामह बैठे थे। कथा चल रही थी। कथा सुनते सुनते माता सो गई। सोने के बाद माता का एक पैर पलंग के नीचे गिर गया। अब भीष्म ने अपनी सौतेली माता का पैर अपने सिर पे रख के, उसकी नींद भी नहीं जगे, ऐसे रखने लगा और दोनों भाई ने ये सब देखा। देखने के बाद अब तो निंदा हो गई, सगी माँ की निंदा हुई, बड़े भाई की निंदा हुई। रात भर सो नहीं पाए। हम समझ कुछ और रहे थे, यहाँ तो वो माता के पैर को हाथ भी नहीं लगा रहे, अपने सिर पर पैर रखकर पलंग पे वापस लिटा रहे हैं, पैर को रख रहे हैं। सुबह उठने के बाद वो दोनों आए, कहने लगे, भैया, जो कोई अपनी सगी माँ की और बड़े भाई की निंदा करता है, उसकी क्या सजा है? वो जमाना था, ये तो कलयुग है। अब वहाँ तो सत्य की बात चलती थी और प्रायश्चित किया जाता था। जो भी हम कर्म करते उसका क्या प्रायश्चित है, धर्म के हिसाब से, नीति के हिसाब से पूछते थे और प्रायश्चित करते थे। भीष्म को पता नहीं था कि ये किसके लिए पूछ रहे। भीष्म ने कहा, अगर कोई अपनी सगी माँ की निंदा करता है, अपने भाई की निंदा करता है, आज भी बात वो कायम है, तो उसे सूखे पेड़ को, जैसा ढोली वाला पेड़ समझते क्या? पेड़ है, अंदर उसको गड्ढा है, बैठने की इतनी जगह, ऐसा एक पेड़ देखना सूखा और उसमें बैठ जाना, आजू बाजू से लकड़े लगाना और आग लगा के उसमें जिंदा जल जाना, ये है प्रायश्चित। इतना कहते ही दोनों भाई गए, माता जी को प्रणाम किया, बड़े भाई को प्रणाम किया और एक सूखा पेड़ देखकर उसमें बैठ गए, आजू बाजू से लकड़ी लगाई और आग में जीते जी जल गए। एक घड़ी माई की निंदा, उभे काट में ज्वाला हो। काटना लकड़ा, लकड़े को काट कहते हैं। और एक प्रमाण बड़ा अच्छा आता है
गन गंध्र पसो नींदा कीनी गन गंध्र पसो नींदा कीनी विवान उथल बुडार्या हो विवान उथल बुडार्या हो आठ पहर नींदा केला नरता का कौन वाला हो नरता का कौन वाला हो गन गंधर्व गन गंधर्व किसको कहते हैं? देवलोक में देवता भी रहते हैं तो गंधर्व भी रहते हैं, यक्ष भी रहते हैं। ये अलग अलग कैटेगरी है देवता की। उसमें चित्रसेन नाम का गंधर्व था जिसको शाप मिला और वो मृत्युलोक में आ गया। शाप के कारण कोई गुनाह हो गया होगा। अब शाप मिलने के बाद मृत्युलोक में पुराने जमाने में देवी देवता शाप भी देते थे तो उशाप भी देते थे। उशाप समझता? शाप और उशाप में अंतर। शाप देना जाओ तुम्हारा ऐसा होगा, अब होने के बाद तो वो तो अटल था, ब्रह्मवचन था। देवता के ऋषियों को शाप के काटा नहीं जाता था, जो उन्होंने कहा वो होकर रहता था। अब जिसको शाप मिलता था वो धूसने लगते थे, थर थर कांपने लगते थे और कहने लगते थे भाई हमारे से गलती हो गई, अब आपने शाप दिया तो शाप तो मैं भोगूंगा, मगर आप उशाप दो। यानी कब हम वापस उस स्थिति में आएंगे ये भी कह दो। तब वो कहते कि जाओ इतने इतने दिन वहाँ ये करो और इतने दिन के बाद आप दोबारा वापस गंधर्व बन जाओगे। तो चित्रसेन गंधर्व को शाप मिला, मृत्युलोक में आया और जब वो उशाप के कारण वापस देवलोक में जा रहा था तो विमान लेने के लिए आया और विमान में बैठ के वो अब जा रहा है देवलोक में। तो वो विमान गया कैलाश पर्वत से, जहाँ भगवान शिव जी माता पार्वती दोनों पति पत्नी बैठे थे, प्रेम से बातचीत कर रहे थे और वहाँ से ये विमान जा रहा था। विमान में से उसने देखा भगवान शिव पार्वती को और उनकी निंदा करी। ये देवता है और ये देवता भी देखो कैसे बैठे हैं। अब वो तो पति पत्नी थे, इनको क्या लेना देना था। अब ये वापस जब जा रहे थे तो वहाँ से विमान नीचे जमीन पे आ गया, छोटी सी गलती से। फिर उसे वो सजा मिली। तो कहने का मतलब निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की, दूसरे के बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए। 3 प्रकार से कर्म होते हैं। हम भजन करते हैं, भजन करके कर्म को काटते हैं, मगर कर्म होते हैं इसके पर हमारा ख्याल नहीं। ये कर्म होता है तन से, ये कर्म होता है मन से और ये कर्म होता है वचन से। अब तन से कौन सा कर्म होता है? किसी को मारते हैं, लाठी से मारते हैं, हाथ से मारते हैं या खून करते हैं, क्रोध में होता कि नहीं? ये हो गया तन का कर्म, तन से किया हुआ कर्म। अब ये कर्म है मन से, किया कुछ नहीं मगर मन से ऐसा इसका होना चाहिए। दूसरे के बारे में बुरे विचार रखना ये मन का कर्म है। कर भला तो होगा भला, अंत भले का भला। सबकी भलाई की बात सोचो।
दूसरे के बारे में हम बुरे विचार अगर रखते हैं तो ये हम कर्म कमा रहे हैं। पहले ही कर्म बहुत था। आगे किया तके किण पारा, अजहू बोय आवे हो, अजहू बोय आवे हो। मोबाळ कर मन जावे प्रभु जी, मोबाळ कर मन जावे हो, मोबाळ कर मन जावे हो। यहाँ तो प्रार्थना हो रही है कि आगे किया तके किण पारा। आगे किया यानी इसके पहले भी हम कई बार मनुष्य शरीर में आए, कई बार जन्म हुआ, कई बार मरे। अब जब जब मनुष्य शरीर में आए तब तब कर्म बना और वो कर्म लिखा गया। ऐसे अनंत जन्म के कर्मों की गाठड़ी बंधी है, उसको कहते हैं संचित कर्म। आगे किया तके किण पारा, अजहू बो आए। अब ये तो रोक सकते हो, काया वाचा मन से किसी की निंदा मत करो, दुर्व्यवहार मत करो, और जबान से तो किसी को दुखी करो ही मत। ये तराजू तोल मोल कर बाहर लाओ, अच्छा बोलो। हम साधु हैं, हम भजन करने वाले हैं। तो महाराज कहते हैं ये 2-3 बातें याद रखो। एक तो सदगुरु रूपी संत की ज्ञान जो देते हैं उस ज्ञान को मानो, नहीं मानते हो तो निंदा मत करो। एक व्यक्ति रात में सो गया। अब सोने के बाद सपने में आया शनि महाराज, शनिदेव। अब शनिदेव अगर किसी के सपने में आता है तो उसकी नींद थोड़ी आएगी उसको, शनि है ना। अब सुबह सुबह सपना आया और वहां से नींद उसकी चली गई। जब दिन निकला तो गया पंडित जी के पास। पंडित जी बहुत बुरा हुआ, क्या हुआ? आज सपने में शनिदेव आया। अब मैं तो डर रहा हूं, शनिदेव को सपने में उसका दर्शन भी होना ये बड़ी दुखदाई घटना है। सब कहते हैं अब मैं क्या करूं, मैंने तो उन्हें देख लिया। अब पंडितों के पास तो सारे उपाय रहते ही है। उन्होंने कहा चिंता मत करो, शनि का देखना अशुभ माना जाता है, मगर इस पे मैं इलाज तुमको कर देता हूं। तो बताओ जल्दी क्या करना पड़ेगा? ऐसा करो, ये काली गाय खरीदकर ब्राह्मण को दान दे दो, काली गाय। अब वो कहने लगा महाराज काली गाय लेने इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूँ। ठीक है, फिर 5 मीटर काला वस्त्र लेके आओ और वो ब्राह्मण को दान दे दो। 5 मीटर काली गाय नहीं तो काली गाय, 5 मीटर काला वस्त्र लाओ। वो कहने लगा महाराज 5 मीटर काला वस्त्र ये खरीदने इतने पैसे मेरे पास नहीं है, कोई और उपाय बताओ। उसने कहा काला धागा लाओ और ब्राह्मण को दान कर दो, और मैं उसको मंत्र जाप से तुम्हें तुम्हारे डंडे पे वो ताबीज बांध देता हूँ। काला धागा लाओ। वो कहने लगा महाराज काला धागा लाने के लिए पैसे मेरे पास नहीं है, दूसरा कोई उपाय बताओ। अब गाय नहीं ला सकते हो, कपड़ा नहीं ला सकते हो, काला धागा भी नहीं ला सकते हो,
तो तुमको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। शनिदेव तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा? तुम्हारे पास धागे लाने इतने पैसे नहीं है, तो तुम निश्चिंत रहो। शनि महाराज सपने में वे क्या साक्षात आके भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं, इन उपायों से हमारा काम नहीं होगा। सच्चा ज्ञान संतों के पास है, और संतों के सच्चे ज्ञान को अगर आप मान लेते हो तो सारा जीवन बदल जाएगा। यहाँ भी आनंद और वहाँ भी आनंद